हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का। ये हमारा सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं आवेश प्रवाह की दृष्टि से चालक या फिर चालक पदार्थ क्या होता है, कितने भागों में बांटा गया है। सबसे सरल विधि में प्यारे दोस्तों आपको समझाऊंगा। एक एक पार्ट, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहले हम जानते हैं कि ये आवेश होता क्या है। तो आप जानते हैं आवेश क्या होता है। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो दोनों जो होती हैं वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस क्रिया को आवेशन कहते हैं और इस घटना को वैद्युत आवेश कहा जाता है। तो ये हम लोग जानेंगे कि आवेश के प्रवाह से जो की दृष्टि से हमारे चालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करेंगे तो यह निम्नलिखित दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है चालक। आवेश प्रवाह के आधार पर हमारे दो होते हैं। पहला क्या होता है? वो होता है चालक। दूसरा क्या होता है? अचालक। पहला चालक पदार्थ और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों अचालक पदार्थ। तो आवेश प्रवाह की दृष्टि से जो चालक पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला चालक पदार्थ तो दूसरा हमारा क्या? अचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चालक हमारा क्या होता है। तो चालक हमारा क्या होता है? जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। बात ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ ले कि चालक पदार्थ क्या होता है, तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा होती है उसका प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। जैसे कि लोहा, चांदी और कॉपर इत्यादि जितने भी होते हैं ये चालक होते हैं। तो लिख सकते हैं जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चालक पदार्थ कहा जाता है। तो चालक पदार्थ हमारा क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा क्या होता है? लोहा होता है, चांदी होता है, कॉपर होता है इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चालक पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। अगर कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो चालकों में सबसे अच्छा गुण जो चालकों में सबसे अच्छा जो विद्युत चालक का गुण होता है वो चालक चांदी होता है। तो लिख सकते हैं चालकों में सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो जो चांदी होता है इसमें हमारा सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है? वो हमारा माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों चांदी माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग ने जाने चालक क्या होता है और अब हम लोग जानेंगे, नोट कर लीजिए, अचालक नॉन कंडक्टर क्या होता है? अचालक पदार्थ दूसरा है हमारा। ये अचालक पदार्थ क्या होता है? तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से बिल्कुल भी ना हो, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो उसे क्या कहते हैं? हम अचालक कहा जाता है। तो लिख सकते हैं जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। क्या हो पाता है? नहीं हो पाता है उसे अचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
अचालक पदार्थ कहा जाता है, कहा जाता है। तो अचालक पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे में हम बात करते क्या होता है हमारा? लकड़ी होता है और प्लास्टिक होता है और ईंट होता है और पत्थर इत्यादि मेरे प्यारे बच्चों जितने भी होते हैं यह सब हमारे क्या होते हैं? अचालक होते हैं। तो अचालक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बता दीजिएगा कि हमारा अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे अचालक कहा जाता है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो रिंग बालन बना लीजिए, विद्युत क्षेत्र। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा है, कोई भी आवेश है, यह हमारा क्या है? प्लस क्यू है और इसके चारों ओर का ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके चारों का क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गई? ये हमारी दूरी हो गई स्मॉल आर। ये हमारी दूरी क्या है? स्मॉल आर। अब यहाँ पे मान लो कोई प्लस माइनस क्यू आवेश है। अब ये क्या कर रहा है कि ये दूरी तो आर है लेकिन ये जो है यहाँ पे आकर्षण क्या हो रहा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण आकर्षण, किसका? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है विद्युत धारा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, ये हमारा विद्युत धारा मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? देख लीजिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत आवेश के, लिख लीजिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत आवेश की जो प्रवाह होती है इसके दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को बात करें तो इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा आई बराबर आप लिख लीजिए विद्युत आवेश और इसको किससे दिखाते हैं? क्यू से। बट्टी क्या लग रहा है? समय, क्योंकि दर है ना, तो समय यानी कि स्मॉल में टी। तो आई बराबर क्यू अपान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? टी। तो
तो लिख लीजिए I बराबर Q अपान स्मॉल में T। ये हमारा क्या है, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हैं कि किसी माना किसी चालक में आवेशित प्रवाह की मात्रा Q हो एवं उसमें लगा समय T सेकेंड हो तो प्रवाहित की जाए तब क्या विद्युत धारा, तो ये भी हमारा सूत्र निकलेगा। अब लोग जानेंगे इसका यूनिट, तो लिख लीजिए यूनिट ऑफ I, यानी कि हम लिख सकते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है इसका, तो इसका अगर MKS में देखें तो कूलाम प्रति सेकेंड, किसमें, MKS में। MKS में क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है, ध्यान दीजिएगा। CGS में क्या होता है, तो CGS और SI की बात करें हम, देखिए MKS SI हमेशा ज़्यादा आता है, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं हमारा SI में अगर बात करें क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, किस में होता है, SI में। इतना आप लोग दो याद रखिए, क्योंकि हमेशा दो ही अगर आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं आता। तो कूलाम प्रति सेकेंड MKS में और एम्पियर किस में होता है, हमारा SI में। CGS में लिख सकते हैं कूलाम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये हमारी क्या है, अगर इंपॉर्टेंट में देखें तो हमारी जो विद्युत धारा होती है यह एक अदिश राशि, यह क्या है, एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। तो अदिश राशि हमारी क्या है, हमारी एक विद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगर बात करें इसके बीमा, तो इसकी जो बीमा होती है वो सिर्फ ए होती, कैपिटल ए, यानी कि एम्पियर, ठीक है ना, लिख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि एक एम्पियर की परिभाषा मान लीजिए आ गया है, तो लिख डाल लीजिए एक एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, अगर एग्जाम में आ गया तो लिख दीजिएगा। सूत्र अगर देखें, सूत्र हमारा क्या है, I बराबर Q अपान स्मॉल t से देखेंगे। तो अगर हम Q का मान जो ले, एक कूलाम ले, जो आवेश से कूलाम ले, तथा जो समय ले हम कितना लें, 1 सेकेंड हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1, यानी कि लिख सकते हैं समीकरण 1 एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर ही तो हो जाएगा ना। तो समीकरण लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश जो हो 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो उस चालक में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो हमने इसमें क्या बताया आपको, पदार्थ क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसमें इतने चीज डिस्कशन करा दिए हैं, जाके नोट कर लीजिए। जहाँ पे ना समझाए कमेंट कीजिए। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिलेगा, और डेली मैं आपको सभी वीडियो दे रहा हूँ, और बोर्ड की तैयारी के लिए भी अब मैं शुरू करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।